क्या आपने कभी नोटिस किया है, एक इंसान जिंदगी की मुश्किलों में भी शांत रहता है और दूसरा छोटी सी बात पर टूट जाता है? क्या फर्क है इन दोनों में? फर्क है दिमाग के रास्तों में, जिन्हें हम कहते हैं न्यूरल पाथवेज। आज की ये वीडियो आपको बताएगी कि आपका दिमाग कैसे काम करता है, आदतें कैसे बनती हैं और आप अपने ब्रेन को साइंटिफिकली बेहतर कैसे बना सकते हैं। अगर आप ये वीडियो अंत तक देखेंगे तो आप अपने ही दिमाग को नए तरीके से समझने लगेंगे। चैप्टर 1, न्यूरल पाथवेज, आपके दिमाग के छुपे हुए रास्ते। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, आप सुबह उठते ही बिना सोचे मोबाइल क्यों उठा लेते हैं? या फिर कुछ लोग तनाव में भी सही फैसला क्यों ले लेते हैं जबकि कुछ लोग घबरा जाते हैं? इसका कारण आपकी इंटेलिजेंस नहीं है, इसका कारण है न्यूरल पाथवेज। न्यूरल पाथवेज असल में है क्या? हमारा दिमाग अरबों न्यूरॉन से बना होता है। हर न्यूरॉन एक दूसरे से जुड़ा होता है और इन जुड़ावों से बनते हैं रास्ते। इन रास्तों को ही न्यूरोसाइंस की भाषा में कहा जाता है न्यूरल पाथवेज। जब भी आप कुछ सोचते हैं, कुछ महसूस करते हैं, कुछ सीखते हैं या कोई निर्णय लेते हैं तो आपके दिमाग में बिजली जैसे सिग्नल्स इन्हीं रास्तों से होकर गुजरते हैं। दिमाग कैसे सीखता है? इस किताब के अनुसार दिमाग का एक बहुत ही सिंपल रूल है, जो रास्ता ज्यादा इस्तेमाल होगा वही रास्ता मजबूत होगा। मान लीजिए पहली बार जब आप कोई नया काम करते हैं तो दिमाग में रास्ता बहुत कमजोर होता है, लेकिन जैसे जैसे आप वही काम दोहराते हैं वही न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं, उनके बीच कनेक्शन मजबूत होता जाता है और दिमाग उस रास्ते को डिफॉल्ट बना लेता है। इसीलिए नई चीजें मुश्किल लगती हैं और पुरानी आदतें अपने आप हो जाती हैं। आपकी आदतें आपकी पर्सनैलिटी नहीं है। किताब यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ती है। आप आलसी नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं, आप में कमी नहीं है, आपने बस कुछ न्यूरल पाथवेज को ज्यादा प्रैक्टिस कर लिया है। दिमाग ये नहीं सोचता कि क्या सही है या गलत, दिमाग सिर्फ ये देखता है क्या बार बार हो रहा है। एक खतरनाक सच्चाई इस चैप्टर में एक चेतावनी भी दी गई है। अगर आप बार बार नेगेटिव सोचते हैं, बार बार डर में रहते हैं, बार बार खुद पर शक करते हैं तो दिमाग उसी को नॉर्मल मान लेता है। धीरे धीरे वही सोच आपकी पहचान बन जाती है। लेकिन अच्छी खबर यह है, जैसे ये रास्ते बने हैं वैसे ही बदले भी जा सकते हैं। बदलाव की शुरुआत यहीं से होती है। इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है, आपका दिमाग वही बनता है जो आप उसे रोज सिखाते हैं। हर छोटा विचार, हर छोटा काम, हर रोज की रेपिटेशन आपके ब्रेन का भविष्य तय करती है। यही से अगला चैप्टर शुरू होता है, क्यूरियोसिटी, क्वेश्चन एंड हुक। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर दिमाग पुराने रास्तों पर इतना भरोसा करता है तो नई आदतें बनाना इतना मुश्किल क्यों लगता है? और अगर न्यूरल पाथवेज बदली जा सकती हैं तो उन्हें सही तरीके से बदला कैसे जाए? इन सवालों के जवाब छुपे हैं चैप्टर 2 में, जहां हम समझेंगे कि आदतें असल में कैसे बनती हैं और क्यों कुछ आदतें छोड़ना इतना कठिन होता है। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। चैप्टर 2, आदतें कैसे बनती हैं माइनस दिमाग का ऑटोमेटिक सिस्टम। क्या आपने कभी खुद से कहा है, आज से मैं बदल जाऊंगा, और कुछ ही दिनों बाद फिर वही पुरानी आदत? ये आपकी कमजोरी नहीं है, ये आपके दिमाग का तरीका है। दिमाग ऑटोमेटिक क्यों बनना चाहता है? इस किताब के अनुसार दिमाग का सबसे बड़ा लक्ष्य है एनर्जी बचाना। सोचना, फैसला लेना और हर काम पर ध्यान देना दिमाग के लिए मेहनत वाला काम है। इसलिए दिमाग चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा काम ऑटोमेटिक हो जाए ताकि एनर्जी बचे। यहीं से आदतों की शुरुआत होती है। हैबिट इक्वल्स मजबूत न्यूरल पाथवे। जब आप कोई काम बार बार करते हैं वही न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं, उनके बीच कनेक्शन मजबूत होता है और दिमाग उस काम को शॉर्टकट बना लेता है। धीरे धीरे उस काम के लिए सोचने की जरूरत नहीं रहती, वो आदत बन जाता है। यही वजह है कि सुबह उठकर मोबाइल अपने आप हाथ में आ जाता है या गाड़ी चलाते समय आप सोचते भी नहीं। दिमाग का हैबिट लूप किताब बताती है कि हर आदत 3 हिस्सों में बंटी होती है। ट्रिगर माइनस कोई संकेत, एक्शन माइनस जो काम आप करते हैं, रिवॉर्ड माइनस जो दिमाग को अच्छा लगता है। जब यह लूप बार बार चलता है तो न्यूरल पाथवे मजबूत हो जाती है। दिमाग रिवॉर्ड याद रखता है, सच नहीं। बुरी आदतें छोड़ना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि बुरी आदतें बहुत बार दोहराई गई होती हैं। उनकी न्यूरल पाथवेज बहुत मजबूत होती हैं। दिमाग उन्हें सेफ मानता है। जब आप उन्हें छोड़ने की कोशिश करते हैं तो दिमाग रेजिस्ट करता है। दिमाग बदलाव से नहीं डरता, वो एनर्जी लॉस से डरता है। एक जरूरी सच्चाई इस चैप्टर में एक बहुत जरूरी बात कही गई है, आदतें हटाई नहीं जाती, उन्हें रिप्लेस किया जाता है। आप किसी पाथवे को अचानक खत्म नहीं कर सकते, लेकिन आप एक नई पाथवे बना सकते हैं जो धीरे धीरे पुरानी को कमजोर कर दे।
छोटी शुरुआत बड़ा बदलाव किताब कहती है। अगर आप बहुत बड़ा चेंज करेंगे तो दिमाग उसे रिजेक्ट कर देगा, लेकिन अगर आप छोटा कदम, रोज रिपीट, बिना दबाव, तो दिमाग नई आदत को स्वीकार कर लेता है। आदतें आपकी पहचान नहीं है। आपकी आदतें ये तय नहीं करती कि आप कौन हैं। वे सिर्फ ये दिखाती हैं कि आपने अब तक क्या प्रैक्टिस किया है, और प्रैक्टिस बदली जा सकती है। क्यूरियोसिटी क्वेश्चन, एंड हुक। अब सवाल यह है, अगर दिमाग रिवॉर्ड के पीछे चलता है तो हम खुद को सही रिवॉर्ड देना कैसे सीखें? और अगर आदतें बदली जा सकती हैं तो दिमाग को बिना स्ट्रगल के ट्रेन कैसे करें? इन सवालों के जवाब मिलेंगे चैप्टर 3 में, जहां हम जानेंगे न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में, यानी दिमाग बदलने की असली साइंस। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। चैप्टर 3, न्यूरोप्लास्टिसिटी, दिमाग बदलने की असली साइंस। काफी समय तक ये माना जाता था कि इंसान का दिमाग एक उम्र के बाद बदलना बंद कर देता है, लेकिन न्यूरोसाइंस ने इस सोच को पूरी तरह गलत साबित कर दिया। इस चैप्टर में किताब एक बहुत बड़ी सच्चाई बताती है, आपका दिमाग हर दिन बदल रहा है। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है? न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है दिमाग की खुद को बदलने की क्षमता। इसका अर्थ है नई न्यूरल कनेक्शंस बनना, पुराने रास्तों का कमजोर होना, और जरूरत के हिसाब से दिमाग का ढलना। दिमाग किसी मशीन की तरह फिक्स्ड नहीं है, वो एक जिंदा सिस्टम है। विज्ञान क्या कहता है? किताब में बताया गया है कि जब आप कुछ नया सीखते हैं, नए न्यूरॉन्स जुड़ते हैं, नए रास्ते बनते हैं, और दिमाग फिजिकली बदलता है। ये बदलाव सिर्फ सोच में नहीं, दिमाग की स्ट्रक्चर में होता है। यही वजह है कि सीखना असली ताकत है। उम्र रुकावट नहीं है। एक आम भ्रम यह है कि अब उम्र हो गई, अब क्या सीखेंगे। किताब इसे सीधा खारिज करती है। विज्ञान कहता है, जब तक आप प्रैक्टिस करते हैं तब तक आपका दिमाग प्लास्टिक बना रहता है। उम्र रास्ता नहीं रोकती, रुकता है अभ्यास। प्रैक्टिस क्यों इतनी जरूरी है? न्यूरोप्लास्टिसिटी का एक साफ नियम है, जो इस्तेमाल होगा वही मजबूत होगा, जो नहीं होगा वही कमजोर पड़ेगा। अगर आप किसी स्किल की प्रैक्टिस बंद कर देते हैं तो उससे जुड़ी पाथवे कमजोर होने लगती है। दिमाग हमेशा इकोनॉमी मोड में रहता है। नेगेटिव न्यूरोप्लास्टिसिटी, इस चैप्टर में एक चेतावनी भी दी गई है। न्यूरोप्लास्टिसिटी सिर्फ अच्छी चीजों के लिए नहीं है। अगर आप बार बार नकारात्मक सोचते हैं, बार बार डर में रहते हैं, बार बार खुद को छोटा समझते हैं, तो दिमाग उसी दिशा में खुद को ढाल लेता है। इसे कहा जाता है नेगेटिव न्यूरोप्लास्टिसिटी। बदलाव की सही दिशा, किताब कहती है, दिमाग को बदलने के लिए मोटिवेशन नहीं, डायरेक्शन चाहिए। छोटे पॉजिटिव एक्शंस, लेकिन रोज के एक्शंस, यही दिमाग को नई शेप देते हैं। आप बदल सकते हैं माइनस ये एक फैक्ट है, ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये न्यूरोसाइंस का फैक्ट है। आपका दिमाग वही बनता है जो आप उसे रोज बनने देते हैं। क्यूरियोसिटी क्वेश्चन, अब सवाल ये उठता है, अगर दिमाग बदल सकता है तो हम अपनी सोच को सही दिशा में कैसे ट्रेन करें? और अगर नेगेटिव न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है तो उससे बाहर कैसे निकलें? इन सवालों के जवाब मिलेंगे चैप्टर 4 में, जहां हम जानेंगे सोच, विश्वास और मानसिक पैटर्न असल में कैसे बनते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। चैप्टर 4, सोच और विश्वास कैसे बनते हैं, माइनस दिमाग के मेंटल पैटर्न्स। क्या आपने कभी सोचा है, एक ही परिस्थिति में दो लोग बिल्कुल अलग प्रतिक्रिया क्यों देते हैं? एक इंसान अवसर देखता है, दूसरा वहीं डर देखता है। ये फर्क हालात का नहीं है, ये फर्क है सोच का। सोच अचानक पैदा नहीं होती। इस किताब के अनुसार कोई भी सोच अचानक पैदा नहीं होती। हर विचार आपकी पिछली यादों, आपके अनुभवों और आपकी न्यूरल पाथवेज का नतीजा होता है। आप वही सोचते हैं जिसकी आपके दिमाग ने प्रैक्टिस की है। मेंटल पैटर्न्स कैसे बनते हैं? जब आप किसी स्थिति में बार बार एक जैसी प्रतिक्रिया देते हैं, वही न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं, वही पाथवे मजबूत होती जाती है, और वही सोच ऑटोमेटिक बन जाती है। यही कारण है कि कुछ लोग खुद पर भरोसा करते हैं और कुछ लोग खुद पर शक करते हैं। विश्वास, बिलीव्स कहां से आते हैं? किताब बताती है कि बिलीव्स जन्म से नहीं मिलते, वे बनते हैं बार बार सुनी गई बातों से, बार बार किए गए अनुभवों से, और बार बार दोहराई गई सोच से। दिमाग बार बार सुनी गई चीज को सच मान लेता है। सीमित सोच का जाल, अगर किसी को बार बार ये महसूस कराया जाए कि तुम नहीं कर सकते, तो दिमाग उसी बिलीफ को मजबूत कर लेता है। धीरे धीरे वो बिलीफ सच लगने लगता है और इंसान खुद को सीमित कर लेता है। ये लिमिटेशन बाहर से नहीं, अंदर से आती है। अच्छी खबर क्या है? जैसे बिलीफ्स बने हैं वैसे ही बदले भी जा सकते हैं। किताब कहती है, दिमाग तर्क से नहीं, अनुभव से बदलता है। जब आप नए एक्सपीरियंसेस लेते हैं, नई रिएक्शंस प्रैक्टिस करते हैं,
और खुद को अलग जवाब देते हैं तो नई मेंटल पाथवेज बनती हैं। सोच बदलने की शुरुआत। सोच बदलने का मतलब ये नहीं कि आप खुद से झूठ बोलें, मतलब ये है कि आप दिमाग को नए विकल्प दिखाएं, आप ऑटोमेटिक रिएक्शन को तोड़ें और कॉन्शियस रिस्पॉन्स दें। यही मेंटल ट्रेनिंग है। आप जैसे सोचते हैं वैसे ही बनते हैं, ये कोई कोट नहीं है, यह न्यूरोसाइंस का निष्कर्ष है। आपकी सोच आपकी आदतें बनाती है, आपकी आदतें आपकी जिंदगी बनाती हैं। क्यूरियोसिटी क्वेश्चन एंड हुक। अब सबसे अहम सवाल यह है, अगर हमारी सोच ऑटोमेटिक बन चुकी है तो हम उसे कॉन्शियसली कैसे बदलें, और अगर बिलीफ्स गहराई से जड़ जमा चुके हैं तो उन्हें प्रैक्टिकल तरीके से कैसे तोड़ें। इन सवालों के जवाब मिलेंगे चैप्टर 5 में, जहां हम जानेंगे फोकस, अटेंशन और अवेयरनेस को ट्रेन करने की असली साइंस। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। चैप्टर 5, फोकस और अटेंशन माइनस दिमाग को कंट्रोल में लाने की कला। क्या आप कभी बैठकर पढ़ने की कोशिश करते हैं और कुछ ही मिनटों में आपका ध्यान मोबाइल की तरफ चला जाता है? आप अकेले नहीं हैं, ये आपकी कमजोरी नहीं है, ये आपके दिमाग की ट्रेनिंग है। फोकस कोई जन्मजात शक्ति नहीं है। इस किताब के अनुसार फोकस किसी को गिफ्ट में नहीं मिलता। फोकस इक्वल्स एक न्यूरल पाथवे जिसे प्रैक्टिस से मजबूत किया जाता है। जिस इंसान का फोकस अच्छा है उसने बस डिस्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस कम की है। अटेंशन कैसे भटकता है? दिमाग नेचुरली नई और एक्साइटिंग चीजों की तरफ जाता है, क्योंकि नई चीजें डोपामिन रिलीज करती हैं। हर नोटिफिकेशन, हर स्क्रॉल, हर नई वीडियो दिमाग को छोटा सा रिवॉर्ड देती है। धीरे धीरे दिमाग शॉर्ट अटेंशन का आदी हो जाता है और डीप फोकस मुश्किल लगने लगता है। मल्टीटास्किंग का भ्रम किताब एक बड़ी सच्चाई बताती है। दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है। जब आप एक साथ कई काम करते हैं, अटेंशन बार बार टूटता है, न्यूरल पाथवेज कमजोर होती हैं और मेंटल फैटीग बढ़ता है। आप ज्यादा काम नहीं करते, आप बस ज्यादा थकते हैं। फोकस कैसे मजबूत होता है? फोकस बढ़ाने का एक ही रास्ता है, अटेंशन को वापस लाना। हर बार जब आपका ध्यान भटके और आप उसे वापस लाते हैं तो फोकस वाली पाथवे मजबूत होती है। ये ठीक वैसे ही है जैसे मसल की ट्रेनिंग। अवेयरनेस की भूमिका किताब बताती है। आप जिस चीज से अनअवेयर हैं उसे आप बदल नहीं सकते। जब आप ये नोटिस करते हैं कि आपका ध्यान भटक गया है, वहीं से कंट्रोल शुरू होता है। अवेयरनेस इक्वल्स फोकस की नींव। छोटे अभ्यास, बड़ा असर। किताब किसी जटिल टेक्निक की बात नहीं करती, बस एक समय में एक काम, डिस्ट्रैक्शन हटाकर रोज थोड़ी प्रैक्टिस, यही दिमाग को डिसिप्लिन सिखाता है। कंट्रोल बाहर नहीं, अंदर से आता है। फोकस बढ़ाने का मतलब दुनिया को रोकना नहीं है, मतलब यह है कि आप अपने ध्यान को ट्रेन करें। क्यूरियोसिटी क्वेश्चन एंड हुक। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर फोकस ट्रेन किया जा सकता है तो हम रोजमर्रा की जिंदगी में इसे प्रैक्टिकल तरीके से कैसे लागू करें? और अगर डिस्ट्रैक्शंस चारों तरफ हों तो दिमाग को लंबे समय तक स्टेबल कैसे रखें? इन सवालों के जवाब मिलेंगे चैप्टर 6 में, जहां हम जानेंगे छोटे एक्शंस, डेली रूटीन्स और हैबिट्स कैसे दिमाग को स्थायी रूप से बदलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। चैप्टर 6, डेली एक्शंस और रूटीन्स माइनस दिमाग को बदलने की असली चाबी। अब तक आपने समझ लिया कि न्यूरल पाथवेज क्या हैं, आदतें कैसे बनती हैं, सोच और फोकस कैसे ट्रेन होते हैं। लेकिन असली सवाल यह है, इन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में बदला कैसे जाए? यहीं से इस चैप्टर की शुरुआत होती है। दिमाग बड़े बदलाव नहीं चाहता। इस किताब की सबसे प्रैक्टिकल सीख ये है, दिमाग ड्रामेटिक चेंज से डरता है लेकिन डेली रूटीन से ढल जाता है। जब आप अचानक बहुत बड़ा चेंज करते हैं, दिमाग उसे खतरा मानता है, रेजिस्टेंस पैदा करता है और आप वापस पुराने पैटर्न में चले जाते हैं। क्यों छोटे एक्शंस काम करते हैं? छोटे एक्शंस इसलिए पावरफुल होते हैं क्योंकि वे आसान होते हैं, उन्हें दोहराना सरल होता है और दिमाग उन्हें एक्सेप्ट कर लेता है। हर बार जब आप छोटा सही काम करते हैं, एक नई न्यूरल पाथवे एक्टिवेट होती है और रेपिटेशन से वही पाथवे मजबूत होने लगती है। कंसिस्टेंसी ग्रेटर देन इंटेंसिटी किताब साफ कहती है। एक दिन बहुत ज्यादा करने से दिमाग नहीं बदलता, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा करने से दिमाग खुद बदल जाता है। कंसिस्टेंसी ही न्यूरोप्लास्टिसिटी को एक्टिवेट करती है। टाइमिंग और रूटीन की ताकत। दिमाग रूटीन को पसंद करता है। जब आप एक ही समय पर एक ही तरह का काम रोज करते हैं तो दिमाग एनर्जी बचाता है और उस बिहेवियर को ऑटोमेटिक बना देता है। इसीलिए सुबह की रूटीन दिमाग पर सबसे ज्यादा असर डालती है। सबसे आम गलती किताब एक कॉमन मिस्टेक बताती है। लोग सोचते हैं पहले मोटिवेशन आएगा फिर एक्शन होगा। सच्चाई ये है, पहले एक्शन आता है, मोटिवेशन बाद में बनती है। एक्शन ही नई पाथवे की शुरुआत करता है। आइडेंटिटी धीरे धीरे बदलती है। हर छोटा एक्शन आपके दिमाग को यह सिग्नल देता है कि मैं ऐसा इंसान हूं जो ये काम करता है। धीरे धीरे बिहेवियर बदलता है, थिंकिंग बदलती है, आइडेंटिटी बदलती है। यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है।
रिलैप्स क्यों होता है? कभी कभी आप वापस पुरानी आदतों में चले जाते हैं। किताब कहती है ये फेलियर नहीं है, पुरानी न्यूरल पाथवेज अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई होती। हर बार जब आप वापस सही रास्ता चुनते हैं, नई पाथवे और मजबूत होती है। डिसिप्लिन नहीं, डिजाइन चाहिए खुद को बदलने के लिए, ज्यादा विल पावर नहीं, बेहतर एनवायरनमेंट चाहिए। जो चीज सामने होती है दिमाग उसी पर जाता है। एनवायरनमेंट बदलते ही बिहेवियर बदलना आसान हो जाता है। असली जीत कहाँ है? असली जीत एक परफेक्ट दिन में नहीं है, असली जीत है इम्परफेक्ट दिनों में भी छोटे सही एक्शंस करना। यही ब्रेन को परमानेंटली बदलता है। क्यूरियोसिटी क्वेश्चन एंड हुक। अब आखिरी और सबसे अहम सवाल ये है, अगर छोटे एक्शन से दिमाग बदलता है तो कौन से एक्शन सबसे ज्यादा पावरफुल हैं? और अगर एनवायरनमेंट इतना असर डालता है तो हम अपने आसपास को सही तरीके से कैसे डिजाइन करें? इन सवालों के जवाब मिलेंगे फाइनल चैप्टर में, जहां हम जानेंगे इस पूरी किताब का प्रैक्टिकल लाइफ फॉर्मूला जो दिमाग और जिंदगी दोनों बदल सकता है। फाइनल चैप्टर में मिलते हैं। फाइनल चैप्टर, योर ब्रेन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी किताब का जीवन सूत्र। अब तक आपने इस किताब के हर चैप्टर में अपने दिमाग को थोड़ा थोड़ा समझा। अब वक्त है सब कुछ जोड़कर एक सच्चाई समझने का। आपका दिमाग कोई दुश्मन नहीं है। किताब की सबसे बड़ी सीख ये है, आपका दिमाग आपके खिलाफ नहीं है, वो बस वही करता है जो आपने उसे सिखाया है। अगर वो डर में चला जाता है, डिस्ट्रैक्शन ढूंढता है या पुरानी आदतों में लौटता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब है कि वही रास्ते अब तक सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुए हैं। सब कुछ न्यूरल पाथवेज से जुड़ा है। इस किताब का पूरा सार एक ही बात कहता है, आपकी सोच इक्वल्स आपकी न्यूरल पाथवेज, आपकी आदतें इक्वल्स आपकी न्यूरल पाथवेज, आपका फोकस इक्वल्स आपकी न्यूरल पाथवेज। आप जो रोज दोहराते हैं, दिमाग उसी को आप मान लेता है। बदलाव का असली फॉर्मूला किताब कोई जादुई टेक्निक नहीं देती, वो एक सिंपल लेकिन पावरफुल फॉर्मूला देती है। छोटा सही एक्शन जोड़ रोज की, रेपिटेशन जोड़ पेशेंस। बस इतना, ना ज्यादा मोटिवेशन चाहिए ना ज्यादा दबाव। दिमाग धीरे धीरे बदलता है लेकिन परमानेंटली बदलता है। सबसे बड़ी गलती से बचिए। लोग सोचते हैं जब सब ठीक होगा तब मैं बदलूंगा। किताब कहती है बदलने से ही सब ठीक होता है। पहला कदम परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन वही कदम नई न्यूरल पाथवे की शुरुआत करेगा। आप जैसे सोचते हैं वैसे ही बनते हैं, ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये न्यूरोसाइंस का निष्कर्ष है। आपकी डेली सोच आपका फ्यूचर तय करती है। आप रोज किस पर ध्यान देते हैं वही आपका दिमाग बन जाता है। जिम्मेदारी आपकी है। इस किताब का अंतिम और सबसे सच्चा संदेश, आप अपने दिमाग के शिकार नहीं हैं, आप उसके निर्माता हैं। आप अपनी आदतें चुनते हैं, अपनी सोच चुनते हैं और उसी से अपनी जिंदगी बनाते हैं। आज से क्या करें? आज से बस इतना याद रखिए, परफेक्शन नहीं प्रैक्टिस, स्पीड नहीं कंसिस्टेंसी, प्रेशर नहीं अवेयरनेस, यही ब्रेन ट्रेनिंग है। फाइनल थॉट, अगर आप रोज थोड़ा बेहतर सोचें, रोज थोड़ा बेहतर करें और खुद को समय दें, तो आपका दिमाग खुद ब खुद बदल जाएगा, क्योंकि दिमाग वही बनता है जो आप उसे रोज बनने देते हैं। एंड लाइन, अगर ये सीरीज आपको समझ आई हो तो याद रखिए, बदलाव आज से शुरू होता है, कल से नहीं। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यहां से आपकी शुरू होती है।